वेलकम टू sscexamtutor.com। आज हम सीखेंगे टाइम एंड वर्क के शॉर्टकट्स। तो एसएससी में जनरली 3 कैटेगरी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट के क्वेश्चन को आप अगर देखें तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 men can do a work in 14 days. In how many days how many men are needed to do the same work in 12 days। तो बाकी के 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इन क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 18 men can do a work in 14 days. In how many men are needed to do the same work in 12 days। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 18 men एंड 14 days। इधर डेज है, men नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं एक ख़ास फार्मूले की मदद से। तो वो फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये फार्मूला, M1 D1 D1 T1 T1 E1 by W1 is equal to M2 D2 M2 D2 T2 E2 by W2। तो यहाँ पे M जो है वो मैन को डिनोट करता है, D डेज को, T टाइम को, E एफिशिएंसी को और W वर्क को। तो जहाँ पे भी आपको कंपैरिजन मिले उसे आप एफिशिएंसी समझें, अदरवाइज जो भी होगा वो वर्क होगा। तो इस फार्मूले की खासियत ये है कि इसे हम अपने ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हैं। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में W नहीं दिया हुआ हो तो उस केस में ये फार्मूला हो जाएगा M1 D1 T1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2। तो जो भी डेटा दिया हुआ हो उसे यूज़ करें, वरना इस फार्मूले को उसके अनुसार मॉडिफाई करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसा कि आप देखें, इसमें मैन है और डेज है, बाकी एफिशिएंसी वर्क टाइम एफिशिएंसी वर्क नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल फार्मूला M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। ओके, तो M1 क्या है 18 इंटू D1 क्या है 14। हमें क्या निकालना है M2, तो M2 को M2 छोड़ दें। D2 के लिए 12 है हमारे पास, इसे रफ कर लें ताकि सॉल्व कर पाए। तो M2 कितना हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 18 इंटू 14 अपॉन 12। तो आंसर आया 21। तो आपका आंसर जो है ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वेरी सिमिलर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है कि मैन है और कटिंग ट्रीज जो है वो वर्क है, और डेज को D लिखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला था वो किस तरीके से मॉडिफाई हो गया, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो इसमें वैल्यू पुट करें, 100 इंटू 100 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 into d2 upon 1
तो D2 कितना हो जाएगा 100 डेज, क्योंकि इसे कैंसिल ये कैंसिल, तो D2 इज इक्वल टू 100 डेज। तो D2 इज इक्वल टू 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do a work in 17 days. In how many B can do the same work if B is 15% less efficient than ये। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला है इस अनुसार हो जाएगा, क्योंकि डेज और एफिशिएंसी दी हुई है। तो D2 और E2 है ना। तो यहाँ पे कह रहा है A can do a work in 17 days. In how many days B can do the same work if B is 15% less efficient। तो मान लें कि जो A है वो 100% एफिशिएंट है, क्योंकि 100 वाले क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता। तो अगर ये 100 है तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो 85 होगी। 85 इसलिए क्योंकि ये 15% लेस एफिशिएंट है। तो D2 इज इक्वल टू 20 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखें। इसमें A man takes a contract to complete a work in 45 days. He started the work with 200 men. After 15 days, he found that only 1/4 work has completed. Okay. तो ये जो काम था वो 45 डेज का था, टोटल 45 डेज का। पर यहाँ आप देखें कि 15 दिनों के बाद आफ्टर 15 डेज he found that only 1/4 work has completed. मीन्स 15 दिन के बाद इसने देखा तो बाकी का जो बचा हुआ होगा वो 30 दिन का काम उस समय भी बचा हुआ होगा। तो उस समय कितना काम हुआ था 1/4 अगर काम हो चुका था तो बाकी का बचा हुआ काम कितना था 1/4 मीन्स 3/4। ये है कंप्लीटेड काम, कंप्लीटेड इन 15 डेज। 15 डेज और 3/4 ये है रेस्ट वर्क। ओके, फिर से रफ करता हूँ, ध्यान रखें। 1/4 कंप्लीट हो चुका है काम और 3/4 अभी भी बाकी है। तो फिर से हम फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला जो है वो क्या है, किस अनुसार हो गया है, M1D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 अपॉन W2। तो देखें टू 200 मैन के साथ उसने स्टार्ट किया था। 200 मैन कितने दिन तक काम किया, 15 दिनों तक। टास्क कितना कंप्लीट हुआ 1/4। हमें यहाँ पे मैन निकालने हैं, M2 छोड़ दिया। बाकी का काम कितना दिन बचा हुआ 30 डेज का, और जो काम बाकी है वो कितने दिनों का है 3/4 का। तो बस आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। 4 कैंसिल आउट। ओके, तो जो M की वैल्यू है M2 की वो आएगी आपकी 300 मैन। 300 मैन। पर इसने कहा है कि he started the work with 200 मैन।
तो 200 मैन तो पहले से ही काम कर रहे हैं, तो बाकी के कितने मैन को और लगाना है, हाउ मैनी मैन मोर मैन आर नीडेड। तो 200 तो पहले से ही काम कर रहे थे, टोटल 300, तो यहाँ पे 100 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। 15 men can do a work in 10 days. In how many days the work will be finished? First question, if after 4 days 5 more men join the work. तो इस केस में भी ये देखिए सिंपल, 12 डेज में टोटल काम करना था, पर आफ्टर 4 डेज कुछ और मैन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर यही 15 मैन अगर काम कर रहे होते तो बाकी के 8 दिनों में काम हो जाता। 15 मैन 18 डेज, सॉरी 18 मैन 8 डेज, ओके, दिस इज द डेज। तो अगर 8 मैन काम कर रहे, 15 मैन काम कर रहे थे तो उसी काम को 8 दिन में कर देते। पर अब क्या है कि मैन जो है वो 15 ना होके 20 हो गए हैं। 20 कैसे, 15 पहले से और 5 और ज्वाइन कर लेते हैं, तो टोटल 20 हो गए। तो अब हमारे पास अगेन रिलेशन आ गया, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। देखें यहाँ पे M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। तो क्या है कि 20 मैन जब करेंगे तो हमें पता नहीं है कितने दिनों में करेंगे, पर अगर 15 मैन करते तो उस काम को 8 दिन में निपटा देते वो, ओके। तो यहाँ से आप D1 निकाल सकते हैं आसानी से, तो आएगा 6, ओके। पर ये कह रहा है टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम तो 4 दिन तो पहले का काम हो चुका था, जो 15 मैन थे उन्होंने 4 दिन तक काम कर लिया था, उसके बाद 5 मैन आए थे, तो 4 मैन प्लस 6 मैन, सॉरी 6 डेज, 4 डेज प्लस 6 डेज, तो टोटल 10 डेज। वेरी सिमिलर क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं है। उसमें था कि आपके जो मैन थे वो 4 दिन के बाद 5 ऐड हो रहे थे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं, मीन्स चले जा रहे हैं। तो अगर 15 मैन रहते तो बाकी के 8 डेज में काम कंप्लीट कर लेते, पर मैन की संख्या क्या हो गई है, 5 कम हो गई है, मीन्स 10 हो गए हैं अब। तो उस केस में भी सेम M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अभी यहाँ पे क्या है कि M है जो 15 इंटू 8 है, और यहाँ पे M2 आपका 10 है और D2, तो D2 यहाँ से निकल गया 12। पर हमें ये नहीं चाहिए, वो पूछ रहा है कि बाकी का काम नहीं, पूरा काम को कितने दिनों में करेंगे। तो टोटल टाइम 4 दिन का काम तो पहले ही हो चुका है, और बाकी का काम करने में 12 दिन और लग जाएंगे, तो टोटल आंसर 16 डेज, ओके, 16 डेज। सो इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट 2 कैटेगरीज के क्वेश्चन को करने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, और थैंक यू, गुड लक, कीप विजिटिंग SSC एग्जाम ट्यूटर।